हेलो दोस्तों, आज की शेड्यूल में अपन पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के शासक और उनकी उपाधियां पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ में कि कौन से शासक को कौन सी उपाधि दी गई मेवाड़ के राजा को। ये अपन ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आता है राणा हम्मीर। इनको कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? वीर राजा की उपाधि दी गई। कैसे याद करेंगे? तो हम्मीर, हम्मीर में क्या आता है? मीर, मीर से लो वीर, तो वीर राजा को दी गई। राणा हम्मीर को वीर राजा की उपाधि दी गई। इसके बाद में बताएं राणा हम्मीर, यही वाला रामायण है। इसको मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है, क्योंकि हम्मीर, हम्मीर से लेना है अमीर। अब अमीर लोग ही है ना, उद्धार कर सकते हैं बेचारे गरीबों का, उनका भला कर सकते हैं अपन। ये सिर्फ ठीक है दोस्तों, माइंड मत करना इसको। फिर तो राणा हम्मीर ने कौन हो गया? मेवाड़ का उदारक हो गया। दोस्तों बप्पा रावल, बप्पा रावल को किसकी उपाधि दी गई? एकलिंग जी का दीवान कहा जाता था बप्पा रावल को। अब कैसे याद करेंगे? तो बप्पा, बप्पा किसे कहते हैं अपन? गणेश जी को कहते हैं। और गणेश जी क्या है? इस दुनिया में एकमात्र देवता है बुद्धि के। कौन है? गणेश जी। एक एक यानी कि एक लिंग जी। तो बप्पा रावल को किसकी उपाधि दी गई? एक लिंग जी का दीवान की उपाधि दी गई बप्पा रावल को। ठीक है, इसके बाद बताएं राव चूड़ा। राव चूड़ा वो दोस्तों किसकी उपाधि थी? मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है राव चूड़ा वो। कैसे याद करेंगे? तो राव चूड़ा, चूड़ा क्या होता है? हाथ में पहनने का होता है ना, गोल गोल चूड़ा, उसे कहते हैं चूड़ा, सब जानते हैं। अब चूड़ा और भीष्म पिता भी क्या पहनते थे? हाथ में चूड़ा पहनते थे। तो राव चूड़ा को किसकी उपाधि दी गई? भीष्म पितामह की उपाधि दी गई। मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता था राव चूड़ा वो। दोस्तों बप्पा रावल को दूसरी उपाधि दी गई चार्ल्स मार्टन की। कैसे याद करेंगे दोस्तों? बप्पा, बप्पा जी गणेश जी थे, अपन को याद किया था अभी। तो बप्पा जी क्या थे? चालाक थे, तभी तो उन्होंने शंकर भगवान और पार्वती जी की वो परिक्रमा दे के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी। तो क्या है? वो चालाक है। तो बप्पा रावल को दूसरी उपाधि दी गई थी चार्ल्स मार्टन, चालाक से चार्ल्स मार्टन। भामाशाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है भामाशाह। शाह कौन था दोस्तों? बादशाह। कौन? अकबर बादशाह। ये कैसा था दोस्तों? दानवीर था। तो मेवाड़ का दानवीर किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। महाराणा प्रताप को दोस्तों दो उपाधियां दी गई, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने किया था, तो हल्दी घाटी का शेर भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, और मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये तो आप डायरेक्ट याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में बहुत सी बार। पृथ्वीराज चौधरी को क्या कहा जाता था? उड़ाना राजकुमार कहा जाता था। अब दोस्तों पृथ्वीराज से लेना है आपको पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है दोस्तों? गोल है, ये अंतरिक्ष में उड़ रही है, पृथ्वी उड़ रही है ना। तो पृथ्वीराज चौधरी को क्या हो गया दोस्तों? किसको दी गई थी पृथ्वीराज चौधरी को उपाधि? कौन सी दी गई थी? उड़ाना राजकुमार दी गई थी। राणा सांगा, दोस्तों राणा सांगा ने सारे हिंदुओं को एक किया था, तो हिंदू पद कहा जाता है। और वेश बदल बदल के इसने युद्ध जीतने की कोशिश की थी, और कई युद्ध जीते भी थे। तो इस सैनिक भगवा वेश, वेश तो सैनिक भगना वेश भी कहा जाता है, और हिंदू पद का राजा भी किसी का है? राणा सांगा को कहा जाता है। दोस्तों भामाशाह को भी पढ़ा था, भामाशाह दानवीर था। तो अब भामाशाह को जो दानवीर होगा ना, वो रक्षक भी होगा। तो मेवाड़ का रक्षक भी कौन था? भामाशाह था, इसलिए तो दानवीर था भामाशाह। तो यानी कि अपनी प्रजा के लिए यह हमेशा तत्पर रहता था। तो मेवाड़ का रक्षक और दानवीर कौन था? भामाशाह था। महाराणा सज्जन सिंह कौन था दोस्तों? क्या उपाधि दी गई थी? उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महाराजा सज्जन सिंह को। जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो करते हैं केसर ए हिंद, वही कहते हैं। राणा कुंभा को दोस्तों स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है मेवाड़ में। कैसे कहा जाता है? देखो इसको, देखो दोस्तों सबसे ज्यादा जो ये किले बनवाए थे राणा कुंभा ने बनाए थे, इसलिए तो स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। दोस्तों हमारे चैनल एकमात्र यूट्यूब चैनल है राजस्थान जीके का, जिस पर सभी वीडियो ना ट्रिक के साथ मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी की ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना। और देखो अगर आपकी किसी की पीडीएफ है ना आपके पास, या कोई भी फॉर्मेट है, तो वो मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं उस पर ट्रिक बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।